स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या बर्नौली इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और बर्नौली इक्वेशंस। सबसे पहले तो इसको हमें पहचान करना जरूरी है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the type dy अपॉन में dx प्लस में p इंटू में y इज इक्वल टू में q इंटू y की पावर में n। Here p and q are functions of x only. A differential equation of the type dy upon dx plus में py is equal to में q into y की पावर में n, where p and q are functions of x only, is called Bernoulli equation. बर्नौली इक्वेशन या इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एक ही बात है। अब इसका वर्किंग रूल देखिए। इसको हम डिवाइड करेंगे y की पावर में n से। राइट हैंड साइड में केवल x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में वेरिएबल y नहीं होना चाहिए जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय y की पावर में n ऑन बोथ साइड्स। y की पावर में n से हमने इसको डिवाइड किया 1 अपॉन y की पावर में n इंटू में dy अपॉन dx प्लस में p इंटू में y अपॉन y की पावर में n इज इक्वल टू q इंटू में y की पावर में n अपॉन में y की पावर n। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ और इसको हम लिखेंगे y की पावर में माइनस में n, ऊपर लेंगे हम पावर माइनस की हो जाएगी dy अपॉन में dx प्लस में p इंटू में, यहाँ पर देखिए y की ऊपर 1 पावर है और नीचे डिनोमिनेटर में n पावर है, तो ऊपर ले जाकर इसको माइनस करेंगे डिनोमिनेटर की पावर, तो y की पावर 1 माइनस में n इज इक्वल टू में q। ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो भी p के कोफिशिएंट में जो भी y वाली टर्म आएगी उसको हम नए वेरिएबल में मान लेंगे। फॉर y की पावर में 1 माइनस में n इज इक्वल टू में v। और अब इसका हमने क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल आएगा इसका 1 माइनस की पावर में, पहले हमने पावर कम की, y की पावर 1 माइनस में माइनस के 1 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू में dv अपॉन में dx। ये 1 से 1 कैंसिल होगा और y की पावर माइनस में n इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू में ये 1 माइनस के n से हम राइट में ले जाकर डिवाइड करेंगे 1 माइनस के n इंटू dv अपॉन में dx। और ये सब्स्टिट्यूशन हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, इक्वेशन बल्कि सेकंड कहिए आप इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने y की पावर माइनस में dy अपॉन dx को हमने रिप्लेस किया 1 अपॉन 1 माइनस में इंटू dv अपॉन dx प्लस p इंटू में v इज इक्वल टू में q। 1 माइनस में n से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और dv अपॉन में dx प्लस p इंटू में 1 माइनस में n इंटू में v इज इक्वल टू में 1 माइनस के n इंटू में q इज इक्वल टू में 1 माइनस के n इंटू में q। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाकी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। सिमिलरली
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली बर्नौली इक्वेशन इन एक्स भी हो सकती है, dx अपॉन में dy प्लस p इंटू में x इज इक्वल टू में q इंटू में x की पावर में। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम बर्नौली इक्वेशन जो x में है इसमें भी लागू करेंगे, इसको भी इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर बर्नौली इक्वेशन पर dy अपॉन dx प्लस में y अपॉन x इज इक्वल टू में y स्क्वायर। ये बर्नौली इक्वेशन है। अब देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल y नहीं होना चाहिए, इसमें हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने इसको डिवाइड किया 1 अपॉन में y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन में x इंटू में y अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू में y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, और 1 अपॉन में y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस में 1 अपॉन x, और यहाँ पर हम एक पावर कैंसिल कर देंगे y की, तो 1 अपॉन में y इज इक्वल टू में 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास y कन्वर्ट होकर के। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये जो 1 अपॉन y है यहाँ पर, ठीक है, p की वैल्यू गुणांक में, इसको हम न्यू वेरिएबल y में कन्वर्ट करेंगे, पुट 1 अपॉन में y इज इक्वल टू में v, और अब हम इसका डिफरेंशियल क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, 1 अपॉन y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर और इंटू में फिर y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू में dv अपॉन dx, और ये माइनस का साइन हम राइट में ले जाते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन में y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू में माइनस में dv अपॉन dx। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, देयरफॉर ये आया माइनस में dv अपॉन में dx प्लस में 1 अपॉन x इंटू में v इज इक्वल टू में 1, और माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो dv अपॉन dx माइनस के 1 अपॉन x इंटू v इज इक्वल टू में माइनस में 1। ये लीनियर इक्वेशन है विच इज लीनियर इक्वेशन इन v, वेयर p की वैल्यू है यहाँ पर, v का कोफिशिएंट माइनस के 1 अपॉन x और q की वैल्यू है माइनस के 1। यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे, if इज इक्वल टू में इंटीग्रल e की पावर में इंटीग्रल dx इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रल माइनस में 1 अपॉन x हो रही है dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में e की पावर माइनस में 1 अपॉन x का इंटीग्रल 1 log x इज इक्वल टू e की पावर में log x की पावर में माइनस के 1, और e की पावर में log x की पावर माइनस के 1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन x, और e की पावर log 1 अपॉन x का मान केवल 1 अपॉन x, log के रूल के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन चूंकि v में लीनियर है, वर्किंग रूल लीनियर फॉर्म को हम जानते हैं, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में कांस्टेंट c। v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1 अपॉन x इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू हमारे पास है माइनस में 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 अपॉन x dx प्लस में c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx प्लस में कांस्टेंट c, और 1 अपॉन x का इंटीग्रल हो गया log x और प्लस में कांस्टेंट c। यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने v यहाँ पर माना था 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में y इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस में log x और प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में डी वाई। यहाँ पर हमें देखना है कि लीनियर नॉन लीनियर इन एक्स बनेगी या वाई बनेगी, और डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू में वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स इंटू में और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म x इंटू में y लेफ्ट में हम ले आते हैं इसको, x इंटू में y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू में वाई स्क्वायर। ये बर्नौलीज इक्वेशन इन y है, तो राइट हैंड साइड में y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वेरिएबल वाई स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में एक्स इंटू में वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और 1 अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में एक्स इंटू, यहाँ पर हम वाई की एक पावर कम कर देते हैं तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू में एक्स क्यूब। ये इक्वेशन हमारे पास में कन्वर्ट होकर के आई। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट 1 अपॉन में y इज इक्वल टू में b, यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट आएगा y के टर्म में उसको हम वेरिएबल v मान लेंगे, न्यू वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका हमने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y का माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर और फिर y का हम डिफरेंशियल लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू में dv अपॉन dx और 1 अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के साइन को हम राइट में ले जाते हैं, माइनस का dv अपॉन dx और ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसमें वैल्यूज पुट की, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस के dv अपॉन dx और प्लस बल्कि माइनस है वहाँ पर माइनस एक्स इंटू में बी इज इक्वल टू में एक्स क्यूब और माइनस के 1 से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू में बी इज इक्वल टू में माइनस में एक्स क्यूब। ये बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी which is linear differential equation in V। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, वेयर P इज इक्वल टू P की वैल्यू V का जो कोफिशिएंट है x एंड Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू माइनस में x क्यूब जो कि राइट हैंड साइड है। इसका जो वर्किंग रूल है लीनियर फॉर्म का, IF बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx इज इक्वल टू e की पावर में p की वैल्यू हमने पुट की dx इज इक्वल टू में, अब हमने इसका इंटीग्रल किया x का तो x स्क्वायर अपॉन में या। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में और प्लस में कांस्टेंट c, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है की पावर में x स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू q और q की वैल्यू हमारे पास है माइनस में x क्यूब और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में x स्क्वायर अपॉन में 2 dx प्लस में कांस्टेंट c। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, इज इक्वल टू में माइनस हम बाहर लेते हैं इंटीग्रल से और x की जो 3 पावर है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू में e की पावर में x स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में x dx और प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर बाई 2 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू में हमने t माना नया वेरिएबल एंड अब इसका डिफरेंशियल क्या है x के सापेक्ष में, तो x स्क्वायर का 2x इंटू डी और अपॉन में 2 इज इक्वल टू में dt, 2 से 2 कैंसिल करें और x इंटू डी इज इक्वल टू में dt। देयरफॉर ये हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया, v इंटू e की पावर में x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर का मान आ गया 2 इंटू टी ए और x dx, तो ये आ गया e की पावर में t और ये x dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt प्लस में कांस्टेंट c इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे, t को हम फर्स्ट मानते हैं और e की पावर t को हम सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको हम,
तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का e की पावर t, माइनस फिर और माइनस पहले से ही है तो प्लस आ जाएगा और 2 और आएगा साथ में 2। अब इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल t का 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का e की पावर t और फिर पूरे का इंटीग्रल dt प्लस में कांस्टेंट c, माइनस का 2 इंटू e की पावर t प्लस में 2 इंटू अब e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस में कांस्टेंट c। यहाँ से हम 2 e की पावर t हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का t प्लस के 1 प्लस का c इजिकल टू में 2 इंटू में अब t हमने किसको माना था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस में t और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट c। और अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं और v हमने किसको माना था 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में y इंटू e की पावर में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इजिकल टू ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम बर्नौलीज इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y इंटू log y इजिकल टू x इंटू वाई इंटू e की पावर में x। ये बर्नौलीज इक्वेशन उसमें हमें दी हुई है तो इसको हम पहले x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x ऑन बोथ साइड्स। x से हमने इसको डिवाइड किया तो dy अपॉन dx ये x कैंसिल हो जाएगा प्लस में y इंटू log y अपॉन में x इजिकल टू में x इंटू में y की पावर x अपॉन में x और ये x कैंसिल करते हैं और dy अपॉन में dx प्लस y इंटू log y और अपॉन में x इजिकल टू में y इंटू e की पावर x। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो y वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट में ला करके डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई y ऑन बोथ साइड्स। जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे अर्थात उसको उससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के y इंटू log y अपॉन में x इंटू में y इजिकल टू में y इंटू e की पावर x अपॉन में y। देखिए y से y ये कैंसिल हुआ, ये y से y कैंसिल हुआ और 1 अपॉन में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x इंटू log y इजिकल टू e की पावर में x। ये आई हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम जो 1 अपॉन x का कोफिशिएंट है log y इसको न्यू वेरिएबल v मान लेते हैं। लेट log y इजिकल टू में v। अब इसका हमने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको हम तो log y का 1 अपॉन में y और फिर y का dy अपॉन dx इजिकल टू dv अपॉन dx। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन हम ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन में dx। तो dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन में x इंटू में log y को हमने माना है v इजिकल टू e की पावर में x। अब देखिए लीनियर बन चुकी है, लीनियर इन v है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। अब देखिए लीनियर इन v है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हम जानते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या होता है। तो हियर हम उससे कंपेयर करते हैं। p की वैल्यू है जो v का कोफिशिएंट है 1 अपॉन x और q की वैल्यू है राइट हैंड साइड में e की पावर में x। अब इसमें पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे if इजिकल टू e की पावर में p dx इजिकल टू इंटीग्रल e की पावर में p की वैल्यू हमने पुट की 1 अपॉन x dx और 1 अपॉन x का इंटीग्रल हो गया log x और e की पावर में log x की वैल्यू केवल x आती है log के नियम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन v में लिखा जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx और प्लस में कॉन्स्टेंट c। तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू में q की वैल्यू हमारे पास e की पावर में x है, e की पावर में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और dx प्लस में कॉन्स्टेंट c। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है e की पावर x इंटू में x का। इसको x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और e की पावर x को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेकंड रूल से हम इसको इंटीग्रल करेंगे। इज इक्वल टू में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस में फिर इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल हमें क्या x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ गया, और सेकंड का इंटीग्रल सेकंड है e की पावर x, तो e की पावर x है e की पावर x भी है, तो फिर पूरे का इंटीग्रल प्लस में कांस्टेंट से इक्वल टू x इंटू e की पावर x माइनस में अब e की पावर x रहा है यहाँ पर, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c। इन दोनों टर्म में हम e की पावर x कॉमन ले सकते हैं और ये आएगा यहाँ से x माइनस में 1 प्लस c। और v हमने जिसको माना था, v हमने माना था log y को, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x इंटू में log y, और x इंटू में log y इज इक्वल टू में e की पावर x इंटू एक्स माइनस के 1 प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम बर्नौली इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पीछे जो हमने वीडियो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना था उसका मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं।